हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा फिजिक्स के पेपर में आने वाले आईएमपी क्वेश्चन। पहला है कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए एवं कोणीय वेग के परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा 5। दूसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी पिन पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगे तो पिन का कोणीय संवेग नियत रहता है। टाउ बराबर dj बटा dt। तो टाउ का मान 0 हो जाएगा, तो 0 का निकालेगा g बटा dt। तो जी का मान 0 हो जाएगा और जी का मान नियत रह जाएगा। तीसरा है धारारेखीय प्रवाह में प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। धारारेखीय प्रवाह में प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर निम्नलिखित है। धारारेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह। किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिणामी दिशा में समान रहता है। किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक बल का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। इसमें कणों का मार्ग सरल रेखीय चक्राकार होता है। इसमें कणों का मार्ग अनियमित या टेढ़ा-मेढ़ा होता है। इसलिए इसमें द्रव के प्रवाह का वेग क्रांति वेग से कम होता है। इसमें द्रव के प्रवाह का वेग क्रांति वेग से अधिक होता है। चौथा प्रश्न है प्रत्यास्थ के संबंध हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर जो किसी वस्तु पर आरोपित बल लगाया जाता है प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न जो विकृति होती है उस विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। पाँचवा पास्कल का नियम या एमपी है। पास्कल का यदि कोई द्रव संतुलन में है तो द्रव पर आरोपित दाब उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होगा। मतलब यदि कोई द्रव संतुलन में है तो द्रव पर आरोपित दाब उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होगा। इसका सूत्र है P1 बराबर P2 F1 बराबर F2 बटा A1 बटा A2। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस में किया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने में किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया जाता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है सदिशों का योग संबंध त्रिभुज नियम लिखिए और इससे ऊपर ऊपर में सरल लोलक आवर्तक काल सूत्र लिखिए। जब दो सदिश दिशा परिणाम में त्रिभुज के दो संलग्न भुजा को प्रदर्शित करते हैं तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये मिला है नहीं, सॉरी दोस्तों, आप ढूंढ लेना। अगला प्रश्न सम्यक किसे कहते हैं? ये सदिश राशि अदिश मतलब समय की परिभाषा। किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का समय कहते हैं। इसको कहते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का समय कहते हैं। समय के सदिश राशि मात्रक में विमेय सूत्र। इसका ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम गुण मीटर सेकंड, किलोग्राम गुण मीटर प्रति सेकंड। विमेय मात्रक इसका mn/t। समय सेक्शन बराबर द्रव्यमान गुणित वेग p बराबर mv। इसका मान हो जाएगा p बराबर mv। भूस्थिर उपग्रह की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के ठीक बराबर होता है यानी कि 24 घंटे के बराबर। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। यह पृथ्वी के विषुवत तल के समांतर गति करते हैं। और अगला आ जाएगा जी और जी में अंतर। प्रश्न तो आपको बुक में मिल ही जाए। पृष्ठ तनाव कैसे कहते हैं? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है। T बराबर F बटा L। यदि L बराबर F तो T बराबर F होगा। सहसंजक बल और असंजक बल समझिए। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं और जबकि दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। ब्लू प्रिंट के हिसाब से छात्र के प्रश्न है 4 नंबर का है। शक्ति के लिए P बराबर P F भी स्थापित कीजिए। मान लो किसी वस्तु पर नियत बल F लगता है तो T में वस्तु का विस्थापन D होता है। तो कार्य बराबर F D। शक्ति बराबर P बराबर W बटा T से। तो P बराबर F D बटा T तो बराबर बल बराबर D बटा समय जिसको T बोलते हैं। D बराबर T बराबर V इसका वेग हो जाएगा वस्तु का वेग। तो P बराबर P माइनस F भी यही सिद्ध करना था। और ये भी आ सकता कोई बाइक 5 मीटर सेकंड के एक समान से गतिमान है तो यदि सड़क द्वारा टायर का 300 न्यूटन का घर्षण को आरोपित करता है तो बाइक के इंजन की शक्ति बताइए। तो दिया है 300 न्यूटन वेग 5 मीटर सेकंड, शक्ति बराबर इंजन की शक्ति बराबर बल गुणित वेग। तो P बराबर 300 गुणित 5 1500 वाट। ये प्रश्न में आज किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 3 मीटर सेकंड आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर की हो तो पंप द्वारा शक्ति द्वारा ज्ञात कीजिए। दिया है समय T 15 मिनट 1.5 गुणित 10। इसका ये पूरा आंसर है तो आप देख लेना। अगला प्रश्न हमारा संरक्षित बल एवं असंरक्षित बल में अंतर। ये स्पष्ट है। इस बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इस बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। और असंरक्षित बल में इस बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण पर निर्भर करता है।
दूसरा, इस बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मार्ग पर इस बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। उदाहरण, सभी केंद्रीय बल जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। उदाहरण, घर्षण बल तथा शानस्य बल। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी स्प्रिंग को दबाने या संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्पष्ट कीजिए। तो ये के स्थिरांक हो जाएगा, इसमें स्प्रिंग है, इसमें ऊपर बल लगा रहे हम, तो एक्स को डी एक्स माना हमने, तो डब्ल्यू बराबर डी एफ डी एक्स, डब्ल्यू डी बराबर के एक्स डी एन, तो डब्ल्यू बराबर के एक्स डी एन, तो बल बराबर वजन बराबर के नियतांक माना हमने एक्स स्क्वायर एक्स को, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्य बराबर के स्थिरांक था तो एन स्क्वायर बटा 2 संचित स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। 4 नंबर का एक 3 नंबर का है, लौटनी गति किसे कहते हैं? लौटनी गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थानांतर गति, घूर्णन गति। लौटनी गति बराबर स्थानांतर गति के टी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, घूर्णन गति बराबर के आर 1/2 आई वी, जिसका आई जड़त्व है और डब्ल्यू ओमेगा है। लौटनी गति ऊर्जा बराबर के बराबर के टी प्लस के आर, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई वी स्क्वायर। दूसरा, कोणीय समय का बल आघूर्ण संबंधी स्पष्ट है और आएगा ही 100% मुझे लगता है। हम जानते हैं कि कोणीय समय बराबर एल बराबर आर गुणित पी, बल आघूर्ण बराबर सी बराबर आर गुणित एफ। सी नहीं टाउ है, जहाँ आर स्थिति सदिश है और पी रैखिक समय है। समय का अपेक्षा अवकलन करने पर डी एल बटा डी टी। अब डी का निकालेंगे, डी टी बराबर आर गुणित पी, डी आर बटा डी गुणित पी प्लस आर, ये आप देख लेना समय द्रव्यमान गुण, इसका आंसर में आ जाएगा डी एल बराबर डी टी टाउ। अगला प्रश्न, किसी घूर्णक रोटर के 200 रेडियस की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन को 180 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टाल कर प्रेषित करना आवश्यक है, तो इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। टी बराबर डब्ल्यू रेडियस है, टाउ बराबर 180 न्यूटन मीटर, इंजन की शक्ति बराबर पी बराबर टाउ 180 गुणित 2 3600 वाट किलोवाट। 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.25 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन सिलेंडर 100 रेडियस की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है, तो बेलन का घूर्णन गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान 20 किलोग्राम, त्रिज्या 0.25, कोणीय चाल 100 रेडियस में निकालेंगे इसका, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा नीचे, जिसका ई बराबर 1/2 आई वी स्क्वायर सूत्र लगेगा उसका घूर्णन गति का, तो 1/2 गुणित 20 0.25 स्क्वायर गुणित 100 स्क्वायर, इसका मान होगा 6250। 3 नंबर का ऊपर स्टोक का नियम लिखे, सीमांत वेग क्या है? स्टोक का नियम, इस नियम के अनुसार जब कोई गोलाकार ठोस जिसकी त्रिज्या आर है, किसी शानस्य द्रव जिसका शानस्य गुणांक n है एवं नियतांक वेग v से गिरता है, तो गति की दिशा के विपरीत गोले पर एक समान बल a बराबर 6πrnv लगता है। सीमांत या अनंत वेग, किसी स्थान या माध्यम में मुक्त अवस्था से गिरते हुए किसी पिंड को द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग को पिंड का सीमांत वेग कहते हैं। वी स्क्वायर बराबर 2/9 गुणित त्रिज्या बराबर g बटा n। वायुयान के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट कीजिए। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अशान्य असंपीड़ित तरल या वायु एक स्थान दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, मतलब इस स्थान से जब कोई अशान्य या असंपीड़ित गैस जो तरल वायु रहती है हवा, वह एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर आती है धारा रेखीय प्रवाह के द्वारा, तो मतलब प्रवाहित करती है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन का कुल ऊर्जा योग नियत रहता है। जो मार्ग बिंदु होता है उससे एकांक आयतन का कुल ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत रहता है। तेज हवा चलने पर ट्रेन की छत क्यों हो जाती है? ये भी आ सकता है। तेज आंधी तूफान के समय वायु छत के ऊपर बहुत तेज चाल से बढ़ती है, अतः बर्नौली के प्रमेय के अनुसार छत के ऊपर दाब P का मान कम हो जाता है, अतः दाबांतर P2 माइनस P1 के कारण छत की उड़ जाती है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग अंतर। अनुदैर्ध्य, इसके माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, इसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में कंपन करते हैं। यह तरंग शीर्ष व गति के रूप में संचरित होती है, यह तरंग संपीड़ित विरल के रूप में संचरित होती है। यह तरंग तीनों माध्यम ठोस द्रव गैस में उत्पन्न की जा सकती है। यह तरंग ठोस हो तथा द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है, द्रव के अंदर या गैस में यह तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब आपने IMP 4 नंबर क्वेश्चन आ गए। ऊष्मा चालकता गुणांक देखिए, इसके सूत्र इस तरह दिया आएगा। किसी पदार्थ को ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है और ताप को स्थिर दशा में 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाली लंबी छड़ के आमने सामने के फलकों के प्रति सेकंड में प्रवाहित होती है, जबकि फलकों का तापमान 1 डिग्री है 1 होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक माना किसी छड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a, फलकों के बीच की दूरी अर्थात लंबाई l तथा शीर्ष का ताप 0 डिग्री एवं ठंडे शीर्ष का 0 डिग्री सेल्सियस है। स्थायी अवस्था में द्रव्य में ऊष्मा चालकता
थीटा बराबर टी, जिसको के माना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मान लो डेल्टा थीटा होता है, तो थीटा बराबर टी बराबर के बराबर डेल्टा थीटा, के का मान हो जाए डेल्टा एल बराबर टी बराबर ए डेल्टा थीटा। ये ऊष्मागता का चालकता गुणांक। क्षेत्र प्रसार क्या तात्पर्य? क्षेत्र प्रसार गुणांक की परिभाषा: यदि किसी ठोस को गर्म आयताकार चादर को गर्म करते तो उसकी लंबाई तो चौड़ाई में वृद्धि होती है, अतः जो क्षेत्रफल बढ़ता है उसे क्षेत्र प्रसार कहते हैं। और क्षेत्र प्रसार गुणांक: किसी पदार्थ को एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का पृष्ठ प्रसारण कहते हैं। क्षेत्र प्रसार गुणांक का क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल या गुणित तापमान में वृद्धि प्रति सेल्सियस आ जाएगा या केल्विन। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? ये भी आगे, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्था से होकर गुजरता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था से वापस आ जाता है तो इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रकाश या रुद्रसम प्रकाश में अंतर लिखिए। इस प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है, इस प्रक्रम में ऊष्मा का मान स्थिर रहता है। इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं रहती। यह मध्य प्रक्रम है या तीव्र प्रक्रम, इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय होता है, इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। आप तैयारी फिक्स करें। प्रक्षेपण गति कैसे कहते हैं? पृथ्वी सतह क्षेत्र से किसी कोण 0 डिग्री फेंके गए प्रक्षेपण के लिए उड़ान काल, प्राप्त काल और क्षैतिज प्रयास ज्ञात करना है। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न दिशा में फेंकते तो वस्तु ऊर्ध्वाधर से गति करते हुए पृथ्वी के अन्य बिंदु तक पहुंच जाती है। इसी गति को प्रक्षेपण गति कहते हैं। उड़ान काल: प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम स्थायी तक जाकर पुनः उसी तल में स्थित अन्य बिंदु तक लौटकर आने में पिंड द्वारा लिया गया समय को प्रक्षेपण का उड़ान काल कहते हैं। ये उड़ान काल टी है। प्रारंभिक वेग u sin थीटा माना, त्वरण a बराबर माइनस जी त्वरण माना, अंतिम वेग 0 माना, समीकरण बराबर 1 लगाई हमने, गति की v बराबर u प्लस ए टी, ये t बराबर u sin थीटा बटा जी आ जाएगा अपना। क्षेत्रीय प्रयास कहते हैं? अपने उड़ान काल में पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप की क्षैतिज प्रयास कहते हैं। इसे r से दर्शाते हैं। क्षैतिज वेग गुणित उड़ान काल, क्षैतिज बराबर r u cos थीटा गुणित 2u sin थीटा बटा जी। तो r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। क्यों? चाहे पृथ्वी तल से प्रक्षेपित पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तब तक उठता है जब तक कि उसका अंतिम वेग या ऊर्ध्वाधर वेग 0 नहीं हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई वेग v बराबर, इसका गति का दूसरा समीकरण लेंगे, s बराबर u प्लस 1/2 टी, s बराबर u साइन माना, थीटा माना, उसका त्वरण माइनस जी, और t जो प्रक्षेप का उड़ान काल u साइन थीटा बटा जी, u साइन थीटा गुणित u साइन थीटा बटा जी, जिसका त्वरण है, और u साइन थीटा बटा जी स्क्वायर में लिख दिया, उसका आंसर आ जाएगा h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। लास्ट प्रश्न में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? जी के पदों में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्व बिंदु स्थिति ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा यह अधिक राशि, इसके SI मात्रक जूल व मिमी ml2 के माइनस है। यह गुरुत्व क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव v है तो उस बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की स्थिति ऊर्जा u बराबर mv, u बराबर m द्रव्यमान गुणित माइनस जी बटा r, तो इसका माना u बराबर jm बटा r। ये प्रश्न 16 मतलब 5 नंबर में पूछ सकते हैं, हर बार पूछ रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर माय बोर्ना स्टडी एजुकेशन चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।